आपके बिजनेस में इसके बिना कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। वो चीज छूट गई थी और इसको बीच में छोड़ा गया था। इसके बाद में 9th कोर स्टेप हम लोग लेकर के आगे बढ़े थे। इसमें इसके बाद में 3 पावर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये था 8th कोर स्टेप में, ये जो 3rd चैनल में कार्य के प्रति जो बताया गया था, उसमें क्या था कि बिल्डिंग 8 to 10 कस्टमर्स डेली, 8 से 10 कस्टमर डेली आपको बनाने हैं। उसमें ये बात हुई थी कि 4 बेसिक आता है कि नहीं आता है, 8 कोर स्टेप आता है कि नहीं आता है, 3 कार्डिनल रूल्स आता है कि नहीं आते हैं। उन्हें 8th कोर स्टेप जब लोग बोलते हैं, एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे आपको बुक्स में ये मिलेगा 9th कोर स्टेप होते हैं। इसमें एक आता है 8 से 10 कस्टमर रोज आपको बनाने हैं। लेकिन बनेंगे कैसे? ये तो करना है। कहने का मतलब यह है कि जो 4 बेसिक्स है, बेसिक माने क्या होता है? बेसिक आधार होता है। आधार मतलब क्या हुआ? जिन पर कोई भी चीज टिकती है, जिस पर कोई भी चीज टिकती, जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किस पर टिकती है? पिलर्स पे। आपकी कार है, किस पर टिकी हुई है? 4 पहियों पर। मोटरसाइकिल 2 पहियों पर। आप भी टिके हुए अपने पैरों पर, तो उसको बेस बोलते हैं। तो सबसे पहले एक बेस बनाना होता है, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। या पहले बिल्डिंग बनाते फिर बेस बनाते हैं? पहले बेस बनाना होता है। इसीलिए सिखाया जाता है कि प्लान के तुरंत बाद, जैसा कि बृहस्पतिवार की मीटिंग में चल रहा है, प्लान के तुरंत बाद 4 बेसिक समझाया जाता है। क्यों? वो क्या है? वो बेस बना देगा आपके बिजनेस का। और बेस बन जाने के बाद, जब बेस बन गया, तब क्या करते हैं? तब बिल्डिंग की चुनाई होती है ना, दीवारों की चुनाई होती है, डिजाइन देते हैं उसको। वो होते हैं आपके 9 कोर स्टेप। वो कदम आपको जो रखने हैं, वो कब कब रखने हैं ये बताया गया आपको कई बार, रोज, डेली। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि सो द प्लान, पहला कोर स्टेप, सो द प्लान, प्लान दिखाना है। लेकिन 4 बेसिक में भी था प्लान दिखाना है, याद है? 4 बेसिक में भी है कि प्लान दिखाना, सो द प्लान, एसटीपी। और 9 कोर स्टेप पर भी दिखाया गया है एसटीपी। दोनों में फर्क क्या है फिर? वहां था कि दिखाना है, इससे आपका स्ट्रक्चर, ये ढांचा जो आप पिलर्स खड़े कर रहे हो, मजबूत होंगे। लेकिन 8 कोर स्टेप बताता है कि डेली करना है, रोज करना है। जितने भी कार्य यहां पर बताए गए हैं, 9 कोर स्टेप जो भी है, वो रोज करने हैं। बहुत लंबा जाएगा यदि मैं उसको पीछे लेकर के जाऊं आपको रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि एक लाइन से मैंने नहीं लिखे। जो भी इस मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, जो मंडे की मीटिंग्स चल रही है, इनमें जो लोग बैठ रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि एक एक स्टेप को करने में 4-4 सप्ताह लगे हैं, 5-5 सप्ताह, लेके 1 महीना चला एक एक स्टेप। अभी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं 8 कोर स्टेप का, ये एक दिन का काम नहीं है। अभी आप देखोगे समझ आ जाएगा कि एक दिन का काम नहीं है, ये शायद 1 महीना भी चल सकता है। यानी 4 मंडे हो सकते हैं, 5 मंडे हो सकते हैं, हो सकता है 10 मंडे करने पड़े, तब ये कंप्लीट होगा। बाकी कहने के लिए हम सीधे बोल देते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट हमने गिना दिए, कोर स्टेप खत्म। लेकिन उनके अंदर उनको जाने भी तो, रोज प्लान दिखाना है ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे दिखाना ये नहीं पता है, तो क्या मतलब रहा? 8 से 10 कस्टमर रोज बनाने चाहिए। और एक बहुत ही अच्छे लीडर है, मैं इनका सम्मान करता हूं, हर्षवर्धन जैन जी। उन्होंने एक बीमारी का नाम बताया, क्रेशिया। करना चाहिए, 8 से 10 कस्टमर रोज बनाने चाहिए। बनाता कौन है?
और बनाने चाहिए, हाँ ये रूल है, ये स्टेप है, और स्टेप है, बनाने चाहिए, लेकिन कैसे बनेंगे ये भी तो पता होना चाहिए, कहां से आएंगे, वो सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं। इसे एक लंबा प्रोसेस जाता है। कुछ लोग गलतियां क्या कर जाते हैं, देखिए शुरू से एक बार पूरा जितना भी आपका आज 48वां मंडे जैसे हम लोग कर रहे हैं, और शुरू से अगर सारी स्लाइड्स उठा करके एक बार नजर डाल ली जाए तो सर बहुत बड़ा नॉलेज घुसा पड़ा है उसमें। कितने लोगों ने उसको सजा के संवार के रखा है कोई जो उनको बचा के रखा, कहीं पर नोट डाउन किया, कहीं डायरी मेंटेन करी? मुश्किल से 10% लोग होंगे जिन्होंने बनाया होगा, 10% केवल। 90% क्या कर रहे हैं, 90% एक चीज सोचते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब आता है, मैं ब्रह्मा हूं। कुछ नहीं, नॉलेज गेन करने से ही आती, जितना सीख ले जाओगे उतना ही आपके पास आएगा। और जिस भी स्रोत से मिले, जहां से भी मिले, वहां से सीखने का कोशिश करिए आप। नॉलेज का भंडार है। मैं जब सीखता हूं तो जिज्ञासा बढ़ती जाती है, मैं और घुसता जाता हूं उसमें, अरे ये भी मिलता है, अच्छा ये भी मिल गया, इतना इंटरेस्ट जगता जाता है कि क्या क्या भरा पड़ा है, लोगों ने क्या क्या दे रखा है, हम पाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मानसिकता है प्लॉट बेचने का काम है। दोस्त एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद उनके लिए नहीं है जो कहते हैं कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लोग बोलते हैं, और मैं इतना सक्षम हूं, मेरी पहचान इतनी अच्छी है कि मैं जा करके प्लॉट घर बैठे बेच सकता हूं। ये उनके लिए नहीं है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन साथियों के लिए है जिनका कोई पहचान नहीं है, जिनका कोई जानने वाला नहीं है, जो घर बैठ के सोचते रहते मैं जाऊं किसके पास, लोग आएंगे कहां से। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको कोई रास्ता नहीं दिखता। जो लोग पहचान वाले हैं, व्यापार हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप देखते हो कि जो लोग यहां नहीं बैठे उनका व्यापार नहीं हो रहा है, उनका व्यापार खूब हो रहा है। लेकिन मैंने इस दर्द को महसूस किया है जब कोई पहचान का नहीं होता ना, जब अपनी पकड़ कहीं ऊपर नहीं होती है ना, तब तकलीफ होती किसी दूसरे को देखकर। क्योंकि मैंने ये फीलिंग की है जब नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दौर में मैं एंट्री किया, कि काश अपनी भी पहचान इस लेवल पर होती, लेकिन पहचान होती नहीं है जिन लोगों की, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये बनाने का रास्ता ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाते हैं। मैंने कहता सिर्फ मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड करिए, वो आपको पहचान बनाने का रास्ता बताते हैं। 8 से 10 कस्टमर कहां से आएंगे, कहां मिलेंगे, ये बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में। उन तरीकों को करके देखिए। एक तरीके से 1% आया रिजल्ट, दूसरे तरीके से 1% आया, तीसरे तरीके से 1% आया, हमने 100 तरीके किए, 100% रिजल्ट आया कि नहीं आया? हम कहते हैं 100% एक तरीके से नहीं आ रहा, 1% आ रहा, लेकिन हम तरीके कितने अपनाएंगे? पूरे 100। और जब पूरे 100 के 100 तरीके अपनाएंगे तो 100% आएगा कि नहीं आएगा? तो तरीके सीखने का ही तो ये है। ट्रेनिंग चलाई जाती है, बाहर से बुला करके ट्रेनिंग पेड करके उनको आप लोगों को कुछ एजुकेशन दी जाती है। किस लिए? बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी तो छोटी छोटी कंपनियां जगह जगह पे नुक्कड़ पे खुल गई है। मैं इनकी बात नहीं करता, आज से 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से जो कंपनियां रन कर रही हैं, जरा उनके पास जाके देखिए, क्या वहां पर लीडर सिर्फ पहचान के भरोसे काम कर रहे हैं? नहीं। सारे जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां एजुकेशन के भरोसे पे चल रही हैं, ट्रेनिंग्स के भरोसे पे चल रही हैं, मीटिंग्स के भरोसे पे चल रही हैं, सेमिनार्स के भरोसे पे चल रही हैं, मोटिवेशन के भरोसे चल रही हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया जाता है। इसीलिए जिस जिस कंपनी में आज देवपुरी क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि माननीय सीएमडी सर इस बात को भली भांति जानते हैं और मानते हैं कि बिना एजुकेशन की कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए आज देवपुरी ग्रो कर रही है।
लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, देवपुरी परिवार में हैं। जिस मुखिया की इतनी बड़ी सोच है, तो सिर्फ आपके लिए सोचता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी चीज मिलती है आपको, उसको आप सजा के संवार के रख लें अपने पास। कम से कम एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो बोलो, मैं अभी देता हूं आपको। डायरी एक बिजनेसमैन, एक नेटवर्कर की पहचान होती है, एक लीडर की पहचान होती है। डायरी एक लीडर की पहचान होनी चाहिए आपके पास हर वक्त। अभी कुछ भी जरूरत पड़ेगी अचानक, अभी आप डायरी यहां चली, ठीक है, हमारी मीटिंग को आप वैल्यू नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। अभी नीचे उतरे, कोई राह चलता हुआ कोई व्यक्ति मिल गया आपको, वो कहता है कि भाई साहब, मैं भी आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूं या आपसे प्लॉट परचेज करना चाहता हूं, ये मेरा नंबर है, लिख लो। अब कागज ढूंढना है, कहीं कागज मिल जाता तो नोट कर लेते। हो सकता उसी से कहीं कागज है क्या भैया? कागज भी उससे लिया और पेन भी उसी से मांग रहे, नोट कर रहे हैं। वो तुरंत सोचता है ये हम कर चला चुके, इनके हम काम कर चुके और ये हमको प्लॉट दे चुके। इस आदमी को ये सिस्टम पता नहीं है कि काम किया कैसे जाता है, हमसे कैसे करवा लेगा। इसलिए हमेशा आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं पूरा बैग होना चाहिए, फुल्ली लोडेड कमांडो बन करके आपको मार्केट में निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। कब कस्टमर आएगा आपको पता है? जिस प्रकार से मेहमान होता है उसी प्रकार से ग्राहक होता है। अपनी भारतीय परंपरा में बोला गया है कि मेहमान भगवान होता है तो ग्राहक भी भगवान होता है। और भगवान बता के आते क्या क्या बनाएंगे। इसलिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो, किसी भी वक्त कोई मिल सकता है जो पॉइंटर के बहाने जिंदगी बदल सकता है। किसी भी वक्त। आज पंकज मौर्य यहां पे बैठे हुए हैं, इस बात के गवाह हैं, किसी भी वक्त कोई मिल सकता है जो जिंदगी बदल सकता है। आज पंकज मौर्य जी आपको फ्रंट पे नजर आते हैं, हर बार हर महीने पे फोटो लगती, क्यों लगती? किस्मत बदल दी, एक व्यक्ति राह चलते मिल गया। आपको भी कोई मिल सकता है, लेकिन लीडरशिप आपके अंदर दिखनी चाहिए। कम से कम एक डायरी आपके पास नंबर नोट करने के लिए होनी चाहिए। उस वक्त आपके पास जेब में विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, जिसको निकाल के आप किसी को दे सको कि मेरा विजिटिंग कार्ड है, रखो। हर आदमी कार्ड छपवा के नहीं घूम रहा जो राह चलते मिलेगा, उससे बोले भैया अपना कार्ड दे दो। कार्ड नहीं होगा सबके पास, उसके पास उसका नंबर होगा, उसको जबान पर रटा हुआ उसका नंबर हो, बोलेगा बेटा नंबर नोट करो भाई साहब। आपको नोट करना है। ऐसे ही चले आ रहे हैं। मत इसको महत्व दो, अपने आप को महत्व दो। आप हो क्या पहचानो। आपके अंदर बड़ा बल भरा हुआ है? बहुत सारे जामवंत लगे पड़े हैं आपको आपका बल याद दिलाने के लिए। आपको कि आप याद नहीं करना चाहते, कैसे मजा आएगा फिर? मत भूलो बल, बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी ताकत है आपके अंदर। वो सब कुछ कर जाओगे जो कुछ भी आपने सोचा होगा, और सोच से परे भी कर जाओगे। लेकिन उस लायक पहले अपने आप को बनाओ और मानो भी कि हम उस लायक हैं। अपने आप को कमजोर आंकते हैं आप, छोटा मानते हैं अपने आप को, दीनहीन दुखियारी मानते हैं अपने आप को। आप गिड़गिड़ाते रहते हैं दूसरों के सामने। गिड़गिड़ाना नहीं है। बहुत सारा दुनिया में इतने लोग पड़े हुए हैं, बस खोजने की जरूरत है। लीड जनरेशन में देखो, चुंबक बनाए नहीं बनाए, चुंबक बनाए। आप खाली चुंबक बनो, लोग भागे चले आएंगे। आएंगे लोग कैसे नहीं? पहले अपने आप को तो डेवलप करो, आप अपने आप को तो बनाओ। हर जगह लीड जनरेशन में हमेशा फोटो आपको चुंबक की दिखेगी। इसमें वो मछली पकड़ने वाली जाल भी दिखाई जा सकती थी, मछली को फंसाने वाला कांटा भी दिखाया जा सकता था। उसका मतलब क्या निकल के आता? फंसाना। और चुंबक का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, आकर्षण।
क्या है? देखिए, मछली कांटे में फंसती है तो बाहर आ जाती है, वो आकर्षण नहीं है। लेकिन मछली चारे को देखकर उसकी ओर बढ़ती है, वो क्या है? वो आकर्षण है। भले वो बाद में फंसती है, वहीं से आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर वो छोड़कर भागने की कोशिश करती है। तो जाल जाल नहीं दिखाया गया यहां पे, जाल फेंका, फंस गए, खींच लिया, नहीं। इसमें लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, लोग आपकी तरफ स्वयं चल के आए। इसको बोलते हैं लीड जनरेशन। 8 से 10 कस्टमर डेली, 8 से 10 नहीं, 80 से 100 कस्टमर डेली आप बना सकते हो। कस्टमर मींस लीड। अभी कस्टमर पे मत जाना, कस्टमर अलग चीज हो गई, लीड अलग है। और लीड से भी पहले एक चीज आती है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन में बिल्कुल बाल के बराबर का फर्क हो, समझिए। जैसे बाल कितना पतला होता है, इससे भी पतली कोई चीज अगर हम कहें तो उसके बराबर का फर्क होता है, कोई समझता है, बहुत ही मामूली फर्क होता है प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन में। क्योंकि दोनों एक ही चीज लगती हैं और एक ही साथ चलती हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती है? प्रोस्पेक्टिंग से, और तुरंत लीड जनरेशन शुरू हो जाता है। ये कैसे आएंगे लोग? आप जब कोई ऐड करते हो, प्रचार करते हो, जब भी कोई प्रचार आप करते हो तो उसको, जो भी आप बैनर बना रहे होते हो, जो भी आप पोस्ट बना रहे होते हो, उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश करते हो आप। इसलिए ऐसा मैं डिजाइनिंग करूं, साइट्स का जो फोटो हो वो भी बहुत अच्छी फोटोज होनी चाहिए। ये क्यों इतना अट्रैक्टिव चीजें डालते हैं? ताकि इनको देखकर अट्रैक्ट हो लोग, क्वेरीज आए, लोग हमारी तरफ खींचे चले आए, उनकी जिज्ञासा बढ़े। उसको बोलते हैं अट्रैक्शन, लीड जनरेशन। लीड्स जो होती हैं वो आपकी कस्टमर नहीं है, लेकिन ये एक और स्टेप पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, क्योंकि 8 से 10 कस्टमर डेली बनाने। यदि आप 80 से 100 लीड रोज जनरेट करेंगे तो क्या 8 से 10 कस्टमर नहीं बनेंगे? बनेंगे। यही काम हमको करना है।